राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज अभी हम पढ़ रहे हैं नदी के दीप उपन्यास के विषय में कुछ तथ्य। यार, नदी के दीप उपन्यास मैंने पढ़ा हुआ है और बहुत दिन का पढ़ा है, थोड़ा याद नहीं है। इसके पात्र हैं भुवन, रेखा, गौरा, चंद्रमाधव और इसके लेखक हैं अज्ञे। इनका जन्म हुआ 1911 में और उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है 1951 में है। और यह उपन्यास सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है, मगर फिर भी UPSC के सिलेबस में लगा हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ी गहनता से पढ़ लेना चाहिए। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ बच्चन सिंह की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसमें इस उपन्यास के विषय में क्या दिया गया है यही पढ़ रही हूँ। मैंने सोचा आप सभी से भी शेयर करूँ, आपके पढ़ने में सहायता करेगा। तो नदी का दीप 1951 प्रेमाख्यान नहीं कामाख्यान है। आधुनिक, बौद्धिक और अद्वितीय राग बोध की डोर में तीन ही व्यक्ति बंधे हैं, रेखा, भुवन और गौरा। रेखा का पति हेमंत और उसे विलास वस्तु समझने वाला चंद्रमाधव हाशिए पर है। हेमंत उसे प्यार नहीं करता, उसे पुरुष रूप में रेखा ने अनुभव नहीं किया। यह शैवाल ढके पोखर की तरह शांत और निश्चल है। भुवन उसके जीवन में तूफान की तरह आकर पोखर को आंदोलित कर देता है। उसी में अपनी रागात्मकता उड़ेल कर प्रतिफलित फुलफिल्ड हो उठती है और वह प्रतिफलित होकर मुक्त। प्रतिफलन तन्मयता का सघनतम क्षण है। यह क्षण ही नदी का दीप है, क्योंकि इतिहास निरपेक्ष है। रेखा के चरित्र की ऊंचाई वही दिखाई देती है जहाँ वह भुवन को मुक्त करती है। वह जानती है कि भुवन के मन में एक और मूर्ति बसी हुई है। भुवन एक अपराध बोध के तहत रेखा से विवाह का प्रस्ताव करता है, लेकिन रेखा उसे स्वीकार नहीं करती, औरों के पक्ष में अपने को हटा लेती है। इस तरह भुवन को मुक्त कर देती है। अज्ञे की एक कविता है, दुख सबको मांसता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिसको मांसता है उन्हें सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। उसके मन में कहीं कोई ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या का न होना प्रेम का उच्चतर सोपान है, लेकिन उसका प्रेम लगभग एक तरफा है, इसलिए प्रेम न होकर राग रह जाता है। प्रश्न होता है कि यदि वह इतनी बौद्धिक और अपने प्रति आस्थावान है तो भ्रूण हत्या क्यों करती है? फिर भी उसका निःसंग समर्पण उसके अनुरूप है, पर उनका यह समर्पण इतना निजी है कि उसके व्यक्तित्व को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। पूर्ण तो तब होता जब अपने से बाहर को भी निज से बड़ा है समर्पित होती। भुवन और गौरा के चरित्र पारंपरिक हैं, अद्वितीय केवल रेखा में है। इस उपन्यास की भाषा और टकसाल ढले शब्दों की एक स्वर से सराहना की गई है। बिंबों, प्रतीकों की विलक्षणता और तत्सम तद्भव के टकराहट जन्य सौंदर्य का उल्लेख किया गया है, पर स्पीटी हुई प्रणाली से इसके कलात्मक सौंदर्य का उद्घाटन नहीं हो सकता। यह आधुनिक से संबंध उपन्यास है, यथार्थवादी उपन्यासों के पैटर्न से एकदम अलग। इसमें रेखा फुलफिल्ड नहीं होती, कला भी फुलफिल्ड होती है। कला जीवन का निर्माण करती है। इसकी संरचना एक संगीतात्मकता, लय, काव्यात्मक संवेदना, कला चेतना की नाट्यमानता को एक सूत्रता में पिरोती है। इसकी अपील सौंदर्य बोध के प्रति है, न कि इतिहास बोध के प्रति। तो आप लोग सोचेंगे कि हम तो उपन्यास तो है नहीं, क्या तथ्य पढ़ना। तो इसमें से आप आजकल बच्चन सिंह की पुस्तकों से बहुत पूछा जा रहा था, हो सकता है इसमें से 2 लाइन पूछे किस उपन्यास का है, चाहिए पूछ ले कि यज्ञ के उपन्यास के विषय में नदी के दीप में बच्चन सिंह ने क्या कहा है, यज्ञ के विषय में क्या कहा है। तो इस दृष्टि से उपन्यास पढ़ना, इनके बच्चन सिंह के विचारों को पढ़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो क्या है, इसमें रेखाएं फुलफिल्ड नहीं होती, कला भी फुलफिल्ड होती है। कला जीवन का निर्माण करती है। इसकी संरचना एक संगीतात्मक लय, काव्यात्मक संवेदना और कला चेतना की नाट्यमानता को एक सूत्रता में पिरोती है। इसकी अपील सौंदर्य बोध के प्रति है, न कि इतिहास बोध के प्रति। तो यह था नदी के दीप के विषय में बच्चन सिंह के विचार। तो आप लोग को जरूर पढ़ना चाहिए, कुछ इसमें आपको इम्पोर्टेंट लगे तो नोट भी कर लीजिए, छोटा सा ही है। और ये कविता तो बहुत सुंदर है अज्ञे की, मेरे पास है बुक में, एक दिन पढ़ के सुनाऊंगी आप लोग को। तो कैसा लगा आपको वीडियो? धन्यवाद।